जय हिंद दोस्तों, क्या आपको भी 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर क्लास 12th का देना है? तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 12 मार्च को यही पेपर छपेगा। क्यों? बहुत ही वायरल पेपर, यूपी बोर्ड, यूपी एमएसपी डायरेक्ट यहाँ पर ये ऑफिशियल पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश का लेटेस्ट 2025 का। तो इस पेपर का फुल सोल्यूशन, फुल पैटर्न आपको बताने वाले हैं, किस पैटर्न पर आपका यूपी बोर्ड का पेपर आता है। कल ही पेपर है आप लोगों का 12 मार्च को, है ना। तो उस पेपर में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा तरीके से, और पैटर्न को आप समझ गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पेपर को हल करते हैं और आपको पैटर्न समझाते हैं। पैटर्न समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, भले से आपको ना आता हो क्वेश्चन, तो उसको आप हल कर लेंगे, उसमें आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं बता दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। चलिए, तो आपको पता ही होगा 316 डीजेट सेट का यहाँ पर पेपर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका सेट आता है। जो भी आपका सेट रहेगा, उत्तर पुस्तिका में आप संकेतांक जो दिया रहता है उसके आगे इसको नोट करना है। इसको नहीं लिखेंगे ना तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा। चलिए, इंग्लिश का पेपर है, 100 अंक का ये पूरा पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटे हल करने के लिए दिया जाता है पेपर। चलिए, इंट्रोडक्शन में आपको पता ही होगा सभी क्वेश्चन का नाम होता है। ये 3-4 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन टी। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए में हमारा दिया जाता है अनसीन पैसेज, यानी कहीं से भी उठा के पैसेज दे देगा, कंप्रेशन अनसीन पैसेज, और उसमें से आपको हल करना है। कैसे हल करना मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि ये पैसेज दिया रहता है, इसको पढ़िए ना पढ़िए, बहुत लोग कहते हैं इसको अच्छे से पढ़िए, ये नहीं, इसको पढ़िए ना पढ़िए, मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हाउ डट द वर्ल्ड मिस्योर मैन लाइफ। बस मैन लाइफ कहीं पर देखिए, मैन लाइफ कहीं पर मिल रहा है तो उसको यहाँ पर उठा के लिख दीजिए। मैन लाइफ है ना, पहले ही मिल गया, बस इसी को यहाँ से पहला ही है, पहला यहीं से उठा के आपको लास्ट जो है फुल स्टॉप यहाँ तक पूरा यहाँ पर उतार देना, यही आपका आंसर हो गया। बस यही ट्रिक होता है, इसको समझ गए होंगे आशा करते हैं। सेक्शन बी में हमारा राइटिंग आ जाता है। राइटिंग मतलब आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग होता है और लेटर राइटिंग होता है। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल राइटिंग हो जाता है, यानी एस्से, हिंदी में कहते हैं इसको निबंध, है ना, साफ भाषा में कहें आर्टिकल मतलब निबंध। राइट रिलेटेड टू एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 वर्ड, यानी जो आपका आर्टिकल पूछा जाता है 100 से 150 वर्ड में पूछा जाता है आर्टिकल राइटिंग, यानी निबंध। किस पे पूछा गया, यानी तीनों में के 3 ऑप्शन दे देगा, है ना, उसमें से केवल एक को जो आपका अच्छा लग रहा है, जो आपको बेटर लग रहा है कि हम इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख लेंगे, तो उसको आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद में यहाँ पर इंट्रोडक्शन मतलब उसको हेडिंग डालने के बाद में क्वेश्चन आंसर संख्या, अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर डालिएगा, आंसर नंबर, तो आपको अच्छे तरीके का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर डाल के उसको आप नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाल के उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पहला मेकिंग आवर सिटीज़ क्लीन, इम्पॉर्टेंट, गुड हेल्थ, मतलब जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा होता है, गुड हेल्थ, उसके बारे में लिखना है। अगला, द थर्ड वर्ल्ड वार, यानी तृतीय विश्व युद्ध, द थ्रेट ऑफ माई माइंड, इसके बारे में लिखना है। अगला हमारा अथवा करके दिया गया है, नहीं, ये लेटर राइटिंग आ चुका है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लेटर राइटिंग क्या होता है, राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज एंड कंप्लेंट अगेंस्ट टू शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर ऑफ स्टूडेंट इन योर कॉलेज। अगर आपको ये नहीं लिखना था तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मतलब तरीके को केवल समझना, तरीका केवल समझ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको आप अपने तरीके से हल कर लेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, है ना। तरीका समझ जाइएगा। आप किसी भी मतलब बैंक में खाता खोलने के लिए पूछ लिया, ऋण लेने के लिए यानी लोन लेने के लिए पूछ लिया, है ना, और कुछ लिए वाटर सप्लाई के लिए पूछ लिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पूछ लिया, बहुत सारे पूछा जाता है। ये नहीं कि सेम टू सेम यही पूछा जाएगा, यही नहीं पूछा जाएगा, इससे डिफरेंस भी पूछा जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, तरीके को समझ लेना किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेटर कैसे लिखा जाता है उस स्टेप को फॉलो कर लेंगे, जो कि टॉपर लोग फॉलो करते हैं। उस स्टेप को फॉलो करने के बाद में आप अच्छे तरीके से नंबर पा जाएंगे। कितना नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। अगला सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपको पता ही होगा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू से, है ना।
चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है गवर्नमेंट रन बाई रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी हो जाएगा, आपको पता ही होगा, है ना। अगला दिया द फ्रेज रन डाउन्स, है ना। इसी प्रकार से दिया है, तो अब इसमें से चूज करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन ग्रामर का। विच वन इन द सेंटेंस इन एरर, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से गलत कौन सा है, गलत वर्ड कौन सा है। ऑलवेज तो सही है, स्पीक भी सही है, ए गलत हो जाएगा। ए जो है, ए शब्द जो ए वर्ड, ये गलत हो जाएगा। अगला द एंटोनिम ऑफ बेटर, एंटोनिम का क्या हो जाएगा? रोश, ठीक है, रोश। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है नरेशन, यानी नरेशन रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है ना। अगर इसको अच्छे तरीके से सीखना आपको ना, तो मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ। पाठक सर को आपको जानते ही होंगे, पाठक सर बाई इंग्लिश, तो उसको जाके आप सपोर्ट करिएगा, है ना। उस पर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, एक ही वीडियो में समझ जाएगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा, ठीक है। पैटर्न्स केवल समझना है आपको, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे, है ना। एक दिन का टाइम बचा, एक दिन में क्या कर लेंगे आप, तो मतलब बहुत कुछ कर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। अगला है मतलब इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है ना, ये वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ इनटू पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये दो ऑप्शन देते हैं इसमें, जो डी वाला जो होता है, इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, यानी ये सेंटेंस गलत होता है। आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, मतलब इधर उधर करके लिखा जाता है ये, तो इसको आप अच्छे तरीके से सेंटेंस बना के लिख देंगे, है ना। बस मतलब क्रम वाइज लिख देंगे, सीधे से भाषा में कहे तो इसको क्रम वाइज लिख देंगे, बस। अगला ए नंबर का क्वेश्चन, यूज द वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स वन इन योर टाउन सेंटेंस मेक ए डिफरेंट दिस मीनिंग क्लियर, ठीक है। मतलब ये 2 दिए गए हैं, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, मीनिंग का डिफरेंस दिख रहा है ना, वर्ड का। इसमें दिया अफेक्ट, इसमें इफेक्ट है, मतलब इसका आपको इसका अर्थ बताना है ना। मुहावरा समझ सकते हैं, इसका अर्थ बताना है, अर्थ बताने के बाद में इसका क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है, बस, है ना। अगला सेंटेंस मतलब ट्रांसलेशन 6वें मारा में पूछा जाता है। 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन कैसे हल करेंगे आप। ट्रांसलेशन हल करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंस आपको बहुत ज़रूरी है। टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रातःकाल का सुहावना समय था, ये किस टेंस में है, नहीं पता ना, तो आप टेंस नहीं पढ़े हैं। और बहुत लोग टेंस जो पढ़े होंगे वो फट से बता देंगे क्या ये किस टेंस सेंटेंस में है, तो यह है पास्ट सेंटेंस में, क्योंकि था मतलब बीत गया, पास्ट, है ना, पास्ट में आ जाएगा हमारा ये सेंटेंस। तो बहुत से बच्चे बता देंगे, बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो नहीं पढ़े हैं, और बहुत से बच्चे पढ़े हैं तो बता लेंगे। जैसे अगला, ठंडी हवा चल रही थी मतलब कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आ गया, ये क्या आ गया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। अगला, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए, मतलब फ्यूचर चल दिए, फ्यूचर में आ गया ना। कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुँचे, कुछ देर के बाद पहुँचे मतलब वो फ्यूचर में आ रहा है ना। फिर देखिए, तालाब का पानी साफ था, ये पास्ट में आ गया। अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया, ठीक है। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए, इस प्रकार से आसान है ना। अगला, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बीरबल ने तुरंत उतार दिया, नहीं सरकार, 2 गधा है। बीरबल के शब्दों को अकबर हंस पड़ा, मतलब उसको शब्दों को सुनकर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए, ठीक। अब देखिए हमारा लास्ट आ जाता है सेक्शन डी, जिसमें लिटरेचर, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं,
इसमें आपको 40 नंबर, 40 नहीं मतलब 30 नंबर इसमें मिलेगा, 30 नंबर इसमें मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। लिटरेचर मतलब जो आपका बुक दिया जाता है, कहानी वगैरह, प्रोज, पोएट्री, है ना, सप्लीमेंट्री, पहला प्रोज, है ना, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। ये 3 यहाँ पर इसमें से पूछे जाते हैं, जो कि 40 नंबर लगभग पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग, इसको ट्रिक बताते हैं आपको कैसे हल करना है। क्वेश्चन द इन अबाउट 40 वर्ड में इसको हल करना है। वाज द ट्रैप, मतलब ट्रैप एक चैप्टर है द ट्रैप, उसी चैप्टर से लिया गया है। ट्रैप क्या सेल कर रहा था, क्या बेच रहा था, डिड द मैक ट्रैप से, ठीक है। अगला और करके दिया है, मतलब यानी आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं आ रहा है आपको तो ये आप कर सकते हैं एम होमेल वाला, ब्लेम फॉर द इनगोर्सेंस इन स्टडीज एंड वाई, ठीक है। या आप ये करिए या आप ये करिए, ठीक है, दोनों में से केवल एक कॉल करना है, ठीक। अगला दिया है व्हाट डी द चिल्ड्रेन फाइंड इज गार्बेज, मतलब आप या ये करिए गार्बेज वाला, आप ये या करिए, अब दोनों में से एक कॉल करना, नंबर मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा कि 80 वर्डों में इसका उत्तर देना, जो कि 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर के, ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, है ना। अगला व्हाट डिड डगलस डिसाइड एंड ओवरकम हिज फेयर ऑफ द वाटर, है ना। मतलब ये 2 दिए हैं, इसमें से एक हल करना है, 80 शब्दों में हल करना है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया जाता है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुल्ली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। स्टेंजा दिया जाता है, साफ भाषा में कहे तो ये क्या दिया जाता है, स्टेंजा आपके पोएट्री सेक्शन से। कहाँ से दिया जाता है, पोएट्री सेक्शन से ये दिया जाता है ना। पोएम मतलब पोएम दिया जाता है, साफ सी भाषा में कहे तो ये पोएम दिया जाता है। पोएम को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना, अनसीन पैसेज की तरह ये भी होता है, अनसीन पैसेज की तरह इसको अच्छे तरीके से पढ़ना या नहीं पढ़ना, आपको केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन जैसे व्हाट डज पोएट फील अबाउट दिस थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब ये लिया गया है थिंक ऑफ ब्यूटी, इसके जो है लेखक, है ना, इसके लेखक कौन है। अच्छा आप ये बता दीजिए, इस कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है इसके लेखक कौन है, इसके पोएट कौन है, तो आप समझ जाएंगे कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। पी व्हाट डज द पोएट मैन व्हेन सी आई विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बस, ठीक। अगला पॉइंट आउट सब रिथमिंग व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट, है ना, उसी में से उतार के लिख देना है जो मिल रहा है सेंटेंस। अगला 10th नंबर का हमारा राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया तो आपका पूछा ही जाता है, मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ, इसमें केवल 3 पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इससे बाहर आना ही नहीं है। हर सेट में 1-2 छपेगा, पहले सेट में ये छप जाएगा, दूसरे सेट में ये छप जाएगा, तीसरे सेट में ये छप जाएगा, मतलब किसी सेट में होगा तो ये तीनों का तीनों छपेगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार ये छप रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, है ना, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, बस ये 3 को याद करना है, आपका काम बन जाएगा। अगला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, हाउ डिड डॉक्टर सैडो ऑपरेट द वाइट मैन। अगला हमसे और करके क्वेश्चन पूछा, मतलब कि आप अथवा करके पूछा, या आप ये करिए आप ये करिए, ठीक है। मतलब व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। अगला हमसे बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। फिर अथवा करके पूछा है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज और रीचिंग अंटार्कटिका। अगला 12th नंबर का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 80 वर्डों में इसका उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें से एक हल करना होता है, मतलब 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है इसमें बराबर नंबर में, और एक को हल करना है 80 शब्दों में, 80 वर्ड में, है ना, 80 वर्ड में। तो इसको देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग, मतलब ये तो पता ही होगा। अब क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज देयर अंटार्कटिका, हाउ सम टाइम साइलेंस रिटर्ब्ड देयर। तो ये था हमारा पेपर, वायरल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड खुद जारी किया हो ऑफिशियल तरीके से। तो इसको आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरीके से आप पास हो जाते हैं ना। इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छी तरीके से आप पास हो जाएंगे एग्जाम में।
तो इसको तैयारी कर लीजिए, इसको पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए। थैंक यू। ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ना। कल ही पेपर है तो इतना तैयार कर लेंगे तो आप 100% तरीके से पास आउट हो जाएंगे। और अपने तरफ से आप तैयार करेंगे तो आप अच्छा नंबर लाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, है ना। बेस्ट ऑफ लक।